आप सभी लोगों ने ये तो नोटिस ज़रूर किया होगा कि जब भी हम नया फ़ोन लेते हैं तो वो रॉकेट की तरह चलता है। लेकिन जब वो पुराना हो जाता है यानी 1-2 साल हो जाने के बाद वो फ़ोन केंचुए की तरह चलता है यानी स्लो डाउन हो जाता है। तो क्या है इसके पीछे? क्या ये कोइंसिडेंस है या फिर कंपनी का एक मास्टर प्लान है? कई बार हम सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं। अपडेट करने के बाद हमारा फ़ोन स्लो डाउन होता है। क्या ये कंपनी की सोची हुई साजिश हो सकती है? तो आज का वीडियो इसी के ऊपर होने वाला है। तो कैसे हमारा फ़ोन स्लो डाउन होता है? कौन है इसके पीछे और क्या है इसकी वजह? आज के वीडियो में हम ये पूरा ये देखने वाले हैं। तो वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं सॉफ्टवेयर अपडेट के बारे में। आखिर ये कैसी प्रोसेस होती है? क्या सच में सॉफ्टवेयर अपडेट की वजह से हमारा फ़ोन स्लो डाउन होता है? क्या-क्या चीज़ें होती हैं सॉफ्टवेयर अपडेट में? तो सॉफ्टवेयर अपडेट के 3 स्टेजेस होते हैं। पहला जो स्टेज है, उसमें क्या होता है, आपका जो फ़ोन में जो सॉफ्टवेयर होता है, पहले आपको तो उसको डाउनलोड करना पड़ता है और डाउनलोड होने के बाद जब आप उसको इंस्टॉल करने जाएँगे, तो आपका फ़ोन रिस्टार्ट होता है। रिस्टार्ट क्यों होता है? क्योंकि चलते हुए फ़ोन को अगर कभी भी आप चलते हुए फ़ोन को कभी भी अपडेट नहीं करा सकते, यानी जो अपडेट डाउनलोड किया हुआ है, वो इंस्टॉल नहीं करा सकते। क्योंकि जो चल रहा है अपडेट मतलब अभी आपके फ़ोन में जो फाइल्स है, जो पुराना अपडेट है, जो पुराने फाइल्स आपने जो फ़ोन के अंदर स्टोर किए हुए जो फाइल्स होती हैं, वो चालू वक़्त में आपका फ़ोन कभी भी अपडेट नहीं करा सकती क्योंकि उसको ऑफ रहना पड़ता है। जब पुरानी फाइल्स बंद होगी तभी तो नई फाइल्स आएँगी। मतलब नया हमने डाउनलोड करके रखा है। अब उसे इंस्टॉल होने के लिए बैकग्राउंड में वो फ़ोन पूरा बंद होना चाहिए। इसके लिए हमारा फ़ोन रिस्टार्ट होता है। तो इससे क्या होता है कि जब फ़ोन रिस्टार्ट होने लगता है, जब हमारा वो फ़ोन के स्क्रीन पे आपको दिखाई देता है कि अपडेटिंग वगैरह, तो उस केस में जो पहला जो पार्ट वही है कि जो पुरानी फाइल्स होती है, उसकी जगह नई फाइल्स ऐड कर दी जाती है। पूरा डेटा आपका ट्रांसफ़र होता है। मतलब जो फाइल्स का डेटा है, वो ट्रांसफ़र वगैरह वो पूरी प्रोसेस चलती है। और इससे क्या होता है आपका फ़ोन गर्म भी होता है। आपको लगता होगा कि ये फ़ोन गर्म होना मतलब कंपनी की साजिश है, ऐसा नहीं है। कई बार बड़े-बड़े अपडेट होते हैं, 7-8 जीबी, 15 जीबी ऐसे भी अपडेट होते हैं, जिससे हमारा फ़ोन उसको लोड करने में मतलब उसको प्रोसेस करने में फ़ाइल इतनी ज़्यादा होती है, इतनी-इतनी जीबी की उसको लोड करने में, रिप्लेस करने में कई बार ये फ़ोन गर्म भी होता है, तो ये नॉर्मल बात है। इसके बाद दूसरा जो स्टेज आता है वो है सिक्योरिटी पैच अपडेट। सिक्योरिटी पैच अपडेट में आपका जो फ़ोन है वो हैकर से बचने के लिए, वायरसेस, बग्स को सुधारने के लिए होता है। जब भी हमारा फ़ोन पुराना होता है तो नए सिक्योरिटी पैचेस इस अपडेट द्वारा पहुँचाए जाते हैं। इससे आपका जो फ़ोन होता है वो सिक्योर होता है, ताकि कोई भी हैकर आपका फ़ोन ईज़िली हैक ना कर पाए। उसकी सिक्योरिटी लेवल बढ़ाई दी जाती है इस अपडेट द्वारा। लेकिन अभी तक इसका असली गेम शुरू नहीं हुआ है। अभी तीसरा स्टेज है, जो कि मेन स्टेज होने वाला है आज की वीडियो में, जिससे आपके जो मन में जो सवाल उठ रहे हैं, वो पूरे क्लियर हो जाएँगे। तीसरा जो स्टेज है, उसमें कंपनी ऑप्टिमाइज़ेशन नाम से हमें उल्लू बनाती है। तो वो कैसे? तीसरा जो स्टेज है, उसमें 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला है थर्मल थ्रॉटलिंग। इसमें फ़ोन का जो एसओसी होती है, उसको पावर कम दिया जाता है, जिससे क्या होता है आपकी बैटरी बचती है। आपके फ़ोन का पावर कम लेगी, जिससे आपकी बैटरी बचेगी, उस पे लोड नहीं आएगा। लेकिन इससे क्या होगा, आपका फ़ोन के परफ़ॉर्मेंस पे इसका सीधा असर पड़ेगा, जिससे आपका फ़ोन स्लो हो जाएगा। अभी एक बात बताओ, कोई एक फ़ोन है, उसकी कैपेसिटी बहुत फ़ास्ट चलने की है, लेकिन कंपनी क्या करती है, उसे जानबूझकर उसे स्लो डाउन करती है। उसकी कैपेसिटी तो है तेज़ भागने की, लेकिन उसको तेज़ भगाते नहीं, उसको स्लो डाउन किया जाता है। तो यही है वजह, जिससे आपके फ़ोन को स्लो डाउन किया जाता है, जिस प्रकार से किया जाता है, आपको समझ आया होगा। और भी कुछ इससे रिलेटेड चीज़ें आगे के पार्ट में आपको देखने को मिलेंगे। अभी तो सिर्फ पार्ट 1 हुआ है, पार्ट 2 और पार्ट 3 बाकी है। इसमें आपके फ़ोन को कैसे-कैसे स्लो डाउन किया जाता है पता चल जाएगा। इसके बाद जो दूसरा जो पार्ट है, उसमें आपके बैकग्राउंड जो रिसोर्स है उसको ड्रेन किया जाता है। यानी जो नया जो अपडेट आया उसमें बैकग्राउंड प्रोसेसर इतने बढ़ाए जाते हैं जिससे आपकी सीपीयू और रैम खर्च होती रहे। जिससे क्या होगा, आपके परफॉर्मेंस पे इसका सीधा असर पड़ेगा और आपका फ़ोन जो कम मतलब जितने रिसोर्स है फ़ोन में, उससे अच्छा फ़ास्ट चलता था पहले, लेकिन अब वही रिसोर्स लेके अभी फ़ोन स्लो चल रहा है। कारण यही है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है, वो है कैमरा का पार्ट, जो तीसरा पार्ट है। इससे क्या होता है, हमारा कैमरा का लेंस डैमेज हो जाता है।
नए अपडेट में कुछ ऐसे कोड भेजे जाते हैं जिसमें क्या होता है, जो कैपेसिटर्स और कैमरे के जो आईसीज होते हैं उसके डैमेज करते हैं। इसका क्या असर होता है, जो कैमरा की फिल्म होती है वो खराब हो जाती है, वो फट जाती है, जिसकी वजह से हमारे जब भी हम फोटोज लेते हैं तो हमारे फोटोज ब्लर आने लगते हैं। फ़ोन में कैमरा ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। जब भी हम कोई नया फ़ोन लेते हैं तो हमें कैमरा अच्छा होना चाहिए, लेकिन अगर कैमरा ही खराब हो जाए, मतलब ऐसे गंदे फ़ोटोज़ खींचने लगे, ब्लर फ़ोटोज़ आने लगे, तो हमें क्या लगेगा? हमें लगेगा कि नया फ़ोन लेना चाहिए, क्योंकि अब ये फ़ोन तो पुराना हो गया, अब ये फ़ोटो अच्छी नहीं आ रही, नए फ़ोन में आ जाएँगी। तो यही है कंपनी का मास्टर प्लान, जिसकी वजह से उनकी फ़ोन जो होती है हर साल नए से नए कस्टमर खरीद लेते हैं, क्योंकि पुराने वाले तो खराब हो जाते हैं ना ऐसे अपडेट के द्वारा। इसके बाद है बैटरी डैमेज। नए अपडेट में कुछ ऐसे बैकग्राउंड में डेटा ट्रांसफ़र हो जाता है जिससे हमारे फ़ोन की बैटरी पे लोड आ जाता है। हमारे कंटिन्यूअसली बैकग्राउंड प्रोसेस रन किए जाते हैं जिससे बैटरी पे इतना लोड आ जाता है कि उसकी जो एफिशिएंसी है वो इतना वर्क नहीं कर पाती, जिससे बैटरी भी ड्रेन होने लगती है जल्दी। और इसी की वजह से हमें लगता है कि अब हमारा कैमरा भी ख़राब हो गया और बैटरी भी नहीं चल रही दिन भर, तो अब हमें नया फ़ोन लेना चाहिए। तो यही है इनकी चाल। इसके बाद सबसे लास्ट जो पार्ट है वो है फेक ऑप्टिमाइज़ेशन। जी हाँ, फेक ऑप्टिमाइज़ेशन के अंदर कंपनी बोलती है कि टाइम के साथ आपके फ़ोन का परफ़ॉर्मेंस सुधरेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। रियलिटी में परफ़ॉर्मेंस जो ऑप्टिमाइज़ेशन होना चाहिए वो कितने दिन तक? 1, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, लेकिन ऐसा नहीं है। मैक्सिमम 1 हफ्ता में आपका फ़ोन ऑप्टिमाइज़ होना चाहिए, यानी जो नया अपडेट है उसके साथ कंपैटिबल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बहुत दिनों के बाद, महीनों के बाद, सालों के बाद भी ऐसा नहीं होता है। वो आपके फ़ोन में वही होता है, बैटरी का इश्यू चलने लगता है, आपके फ़ोन में कैमरे की फ़ोटो भी अच्छी नहीं आती। तो यही है उनका प्लान जो नए फ़ोन खरीदवाता है। लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या ये इंटेंशनली हो रहा है या फिर एक्सीडेंटल हो रहा है? अगर हिस्ट्री देखें तो एप्पल को थर्मल थ्रॉटलिंग की वजह से फाइन भी लग चुका है। तो इससे हम कंपनीज़ पे ईज़िली ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या करें? सबसे पहले जब भी आपके फ़ोन में सॉफ्टवेयर अपडेट आ जाता है, तो सबसे पहले यूट्यूब पे जाओ और सर्च करो उस अपडेट के द्वारा। अपना मॉडल नंबर और अपडेट के बारे में सर्च कर दो और आराम से उस रिव्यू को चेक करो। अगर वो रिव्यू जेन्युइन लगा, तो ही अपडेट करना, और जल्दबाज़ी कभी भी मत करना। अगर आज अपडेट आया तो आज ही, नहीं तो कल कर लोगे, ऐसा नहीं। थोड़े दिन हो जाने दो। अपडेट आने के बाद तो अच्छा लगता है, लेकिन कुछ दिनों में प्रॉब्लम आने शुरू होने लगते हैं। तो 1 हफ्ता, 2 हफ्ता रुक जाओ, उसके बाद वीडियो देखने के बाद आप कर सकते हैं अपने फ़ोन को अपडेट। जल्दबाज़ी हमेशा प्रॉब्लम में लाती है। तो भाई लोग, हम तो बीच में फँस गए, अपडेट करें या ना करें? अपडेट करेंगे तो हमें ज़्यादा सिक्योरिटी मिलती है हैकर से बचने के लिए, लेकिन परफ़ॉर्मेंस घटता है। लेकिन अब अपडेट ना करें, तो हमें परफ़ॉर्मेंस अच्छा रहता है, लेकिन सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो इसी के बीच में हम फँस गए और इसी का फ़ायदा उठाकर कंपनी हमें नया फ़ोन बेचती है और हम पागलों की तरह नया फ़ोन ले लेते हैं, क्योंकि पुराना फ़ोन तो पुराना हो गया, चल ही नहीं रहा है। तो यही है इनका खेल। अगर आपको वीडियो में सच दिखा तो लाइक ठोक दो और शेयर करो उन दोस्तों के साथ जो हमेशा अपना सॉफ्टवेयर जो अपडेट होता है वो ऑटो में रखते हैं और बार-बार अपडेट किए जाते हैं और वेट करते हैं नया अपडेट कब आएगा। और कमेंट में ज़रूर बताना, क्या आपको इन अपडेट के बारे में पता था, जो बैटरी स्लो डाउन वगैरह हो जाता है, फ़ोन को स्लो डाउन किया जाता है। और चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ अगले ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।